अगेन यू वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल। तो लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट यूनिट ऑफ एमएचएन, सेकंड विच वाज सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पर्सनैलिटी एंड सेक्सुअल डिसऑर्डर विच इज़ द सेकंड यूनिट ऑफ एमएचएन। तो फर्स्टली हम पढ़ने वाले हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो पर्सनैलिटी क्या होता है, पहले हमें वही पता होना चाहिए। पर्सनैलिटी क्या है, किसी भी इंडिविजुअल की क्वालिटीज़ होती है जो कि हमें उसके बिहेवियर में शो होती है और वेरियस काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस में हम उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है ना, रिफ्लेक्ट्स अडेप्टिव फेलियर, मतलब जो पर्सन है वो अडेप्टिव फेलियर हो जाता है, जिसमें इन्वॉल्व होता है इम्पेयर्ड सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी। मतलब जो पर्सन है ना वो खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स को ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, अगर हम बात करें सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, नेक्स्ट होता है फेलियर टू डेवलप इफेक्टिव इंटरपर्सनल फंक्शनिंग। जो सोसाइटी है उसमें एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू आईसीडी। आईसीडी के अकॉर्डिंग क्या है, 60 to 69 जो डिसऑर्डर है वो एडल्ट पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर डिसऑर्डर इंक्लूड हो जाते हैं, जिसमें तुम ऐसे देख सकते हो 60, 61, 62, 63। ठीक है, लेकिन जो हम पूरा डिस्कस करेंगे वो अकॉर्डिंग टू डीएसएम फोर्थ करेंगे। ठीक है, डीएसएम के अकॉर्डिंग क्या क्लासिफिकेशन है वो देख लेते हैं। ठीक है, डीएसएम फोर्थ मतलब जो डीएसएम बुक है उसके फोर्थ एडिशन में क्या है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को कोड किया है इन्होंने एक्सिस सेकंड में, जिसमें क्या है जो डिसऑर्डर है उनको 3 क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया है, क्लस्टर ए, बी एंड सी। ठीक है, ए में किसको रखा है, पैरानोइड, सिजोइड, सिजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। बी में कौन से है, एंटी सोशल, हिस्ट्रियोनिक, नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एंड थर्ड वन सी में कौन से होंगे, अवॉइडेंट, डिपेंडेंट और ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट है हमारे पास इटियोलॉजी ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसमें हम देखेंगे कि जो इसका एग्जैक्ट कॉज होता है ना वो अननोन होता है, उसके बारे में अभी पता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है जेनेटिक फैक्टर, बिहेवियरल बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोडायनामिक थ्योरीज, जो कि हम ऑलरेडी बहुत सारी डिसीज़ कंडीशन में डिस्कस कर चुके हैं। सो आई डोंट थिंक कि इसमें एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न होगा तो तुम पूछ लेना कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अब हमारे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, जिसमें फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे क्लस्टर ए का, क्लस्टर ए। ठीक है, क्लस्टर ए में कौन कौन से इंक्लूड हो जाते हैं, पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सीजोइड एंड सीजोटाइपल। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे पैरानोइड। पैरानोइड में क्या होता है, मार्क बाय डिस्ट्रस्ट ऑफ अदर पीपल, मतलब तू जो उसके साथ में अदर पीपल है ना उनके साथ में उसका डिस्ट्रस्ट रहेगा, ट्रस्ट मेंटेन नहीं हो पाएगा, जो उसका पार्टनर है उस पर वो हमेशा डाउट करता रहेगा। ठीक है, और वो प्री ऑक्यूपाइड रहता है अनजस्टिफाइड डाउट्स के साथ में, और अपने जो पार्टनर होता है उसकी लॉयल्टी के बारे में और ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ अदर्स। ठीक है, मतलब बहुत सारे उसके थॉट्स ऐसे हैं, डाउट ऐसे हैं जिसके साथ में वो प्री ऑक्यूपाइड है, वो उनसे बाहर निकल ही नहीं पाता है, और वो सब क्या है, उसके डाउट अनजस्टिफाइड है। ठीक है, उसका कोई लॉजिक ही नहीं है या फिर वो ट्रू नहीं है। ठीक है, जैसे कि कोई पर्सन है वो सोचेगा कि जो मेरा पार्टनर है वो मुझे हार्म पहुंचाना चाहता है। ठीक है, तो या फिर वो मेरे साथ लॉयल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखेंगे कि पर्सन सर्च फॉर हिडन मीनिंग इन एवरीथिंग अदर्स से और डू, मतलब जो भी अदर पीपल कर रहे हैं ना या फिर बोल रहे हैं उसके सामने, वो हमेशा उसमें हिडन मीनिंग सर्च करता रहता है कि इसके बारे में ऐसा क्या छिपा है या ऐसा कुछ छिपा है जो मुझे नहीं बताया जा रहा है, तो वो उसको सर्च करता रहता है। तो यही होता है पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। वन वर्ड में बोले तो ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं, हमेशा उसको लगता है कि कोई मुझे हार्म पहुंचाना चाहता है, जिसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं डिल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन। ठीक है, इसमें सिम्टम्स देख लेते हैं, जैसे कि मिसट्रस्टफुल, मतलब दूसरों के साथ ट्रस्ट मेंटेन नहीं हो पाएगा। सस्पिशियस, मतलब इसमें क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउट रहेगा उसे हर एक चीज़ में। स्टबर्न, जिद्दी रहेगा, क्योंकि उसका जो डाउट है उसको क्लियर करने के लिए, या फिर उसका एक फॉल्स बिलीफ बन चुका है कि समवन वांट टू हर्ट।
क्लस्टर ए का जो सेकंड डिसऑर्डर है वो है सिजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें पर्सन को क्या है, डिटैचमेंट एंड सोशल विड्रोवल हो जाता है। डिटैचमेंट का मतलब क्या है, अब उसे कोई अटैचमेंट नहीं है लोगों से, और जो सोसाइटी है उससे विड्रोवल हो चुका है। पर्सन जो है आइसोलेट, अलग रहना पसंद करता है, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमनली जो हमें अपीयर होगा वो किस में होगा, लॉनर्स में होगा, मतलब जो अकेले रहते हैं। और उनमें क्या होगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड नो क्लोज फ्रेंड, उनका किसी भी चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा और ना ही कोई उनका क्लोज फ्रेंड होगा। और इसके साथ क्या होगा, मेंटेन अ सोशल डिस्टेंस इवन फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स, मतलब उसने एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है सबसे, यहाँ तक कि अपने फैमिली मेम्बर्स से भी। एंड सीम अनकंसर्न, अब उसने डिस्टेंस तो मेंटेन किया ही है, अब वो सारी चीज़ों के लिए क्या है, अनकंसर्न भी है, मतलब फैमिली के लिए भी अनकंसर्न है, उसे कोई परवाह ही नहीं है कि मेरे घर पे सब ठीक है कि नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कोई किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो वो ज़रा भी इंटरेस्ट तो नहीं करेगा कि मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। या सोसाइटी में या अपने फैमिली में कोई इवेंट सेलिब्रेट कर रहा है तो उसमें भी उसका कोई कंसर्न नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा। फिर देख लेते हैं इसके सिम्टम्स। इमोशनली कोल्ड, अब उसका कोई भी इमोशन वहाँ पे अपीयर होगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा इमोशनली। अलूफ, मतलब बहुत ज़्यादा अलग अलग रहना शुरू कर जाएगा। डिटैच हो जाएगा, जैसे कि मैंने अभी बताया। और इंट्रोस्पेक्टिव, इंट्रोस्पेक्टिव क्या होता है, मतलब जो पर्सन है ना वो सिर्फ अपने बारे में ही मतलब रखेगा, मतलब इंट्रोवर्ट यू कैन से। नो डिज़ायर फॉर इंजॉयमेंट ऑफ क्लोज रिलेशनशिप, कोई भी क्लोज रिलेशनशिप है तो उसमें उसे डिज़ायर नहीं होगी इंजॉयमेंट की, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो चुका है। इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर, किसी भी काम को करने में उसको प्लेजर भी यहाँ पे फील नहीं होगा। एक वर्ड इसके लिए अगर कंक्लूजन निकाल के बोले तो इसमें क्या है, डिटैचमेंट हो जा रहा है सोसाइटी के लोगों से, दैट्स इट। नेक्स्ट है हमारा सिजोइड डिसऑर्डर। सिजोइड में क्या होगा, जो पर्सन की थिंकिंग है ना, थिंकिंग और बिहेवियर होगा वो बहुत ही ज़्यादा ऑड होगा। किसी भी फिनोमिना को लेके जो हमारी थिंकिंग होगी ना, उसके थिंकिंग पैटर्न टोटली डिफरेंट होगा, एकदम ऑड होगा। वो नॉर्मल पर्सन की तरह ना तो बिहेव करेगा और ना ही सोचेगा, ठीक है। और इसमें क्या है, एक्यूट डिस्कम्फर्ट विद अदर्स, अदर लोगों के साथ में वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम क्लस्टर बी के डिसऑर्डर, जिसमें फर्स्ट होगा एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है ना, जो पर्सन है वो सोसाइटी के अगेंस्ट बिहेव करेगा, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, एंटी सोशल मतलब अगेंस्ट टू द सोसाइटी। इसमें क्या है, क्रॉनिक एंटी सोशल बिहेवियर होता है जो कि वायलेट्स करता है अदर्स के राइट को, सोशल नॉर्म्स को, मतलब जो सोसाइटी के नॉर्म्स है, रूल रेगुलेशंस है, उनको वहाँ पे ब्रेक करेगा, जो कि कॉज करते हैं क्रिमिनल बिहेवियर को। द पर्सन अनेबल टू मेंटेन रिस्पॉन्सिबल फंक्शनिंग एट वर्क, स्कूल और एज पेरेंट्स, मतलब जो उसकी फंक्शनिंग है वो मेंटेन ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, अपने वर्क प्लेस पे भी, स्कूल में या फिर एज अ पेरेंट। साइन एंड सिम्टम्स, लैक ऑफ गिल्ट, जो भी मिस्टेक अगर वो क्रिएट कर देता है या कोई सोसाइटी का रूल को ब्रेक करता है तो उसके लिए कभी भी खुद को गिल्ट नहीं फील करेगा। डिसरिगार्ड फॉर द फीलिंग ऑफ अदर्स, दूसरों की फीलिंग्स के बारे में या भावनाओं के बारे में जरा भी वो परवाह नहीं करेगा। इम्पल्सिविटी, मतलब थोड़ा सा स्टिमुलस देने से बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेगा, इम्पल्सिविटी आ जाएगी। लो टॉलरेंस टू फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, जो भी फ्रस्ट्रेशन है बिल्कुल भी उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा, लो हो जाएगी उसकी जो टॉलरेंस लेवल है। नेक्स्ट है हिस्ट्रियोनिक डिसऑर्डर, ठीक है। हिस्ट्रियोनिक में क्या है, इसको कैरेक्टराइज करा है हमने अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, ठीक है, जैसे कि लड़कियों में देखने के लिए मिलता है। इसमें भी लिखा है कि क्या है, मोस्ट कॉमनली फीमेल्स में ही होता है कि उनको ना कुछ भी करके, कैसा भी वो एक्टिविटी वहाँ पे सोसाइटी में या अपने घर पे कहीं भी इवेंट में वो परफॉर्म करते हैं, बस उनको वहाँ पे क्या है, अटेंशन चाहिए लोगों की, ठीक है। पर्सन नीड टू बी सेंटर ऑफ अटेंशन ऑल द टाइम्स, मतलब अब वो कहीं पे भी है उसको क्या है, सेंटर ऑफ अटेंशन बनना है, सबकी अटेंशन उसको चाहिए। सिम्टम्स क्या होंगे, सेंटर ऑफ अटेंशन, ये तो है ही मेन। नेक्स्ट होगा सेक्सुअली सिडक्टिव बिहेवियर, मतलब जो उसका बिहेवियर होगा वो थोड़ा सा
सिडक्टिव होगा, मतलब फ्लर्टी काइंड ऑफ पर्सन जो होते हैं वो इसमें इंक्लूड होंगे। सेलो इमोशंस, जो इसके इमोशन है वो थोड़ा सेलो होंगे। फिजिकल अपीयरेंस, मतलब अपनी फिजिकल अपीयरेंस को भी लेके बहुत ज़्यादा वो कंसर्न दिखाई देगा तुम्हें कि मैं अच्छा तो लग रहा हूँ, क्योंकि उसको अटेंशन चाहिए। ठीक है। वॉग स्पीच, मतलब जो उसकी स्पीच होगी वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होगी, एकदम वॉग स्पीच होगी। ड्रामेटिक इमोशनैलिटी, ड्रामा करके रोने वाले कि अब अटेंशन नहीं मिल रही है तो क्या करना है, रो देना है या बहुत ज़्यादा हंस देना है। सजेस्टिबिलिटी, मतलब अब किसी ने यहाँ पे उनसे कुछ पूछा नहीं है, कुछ नहीं जाना है, लेकिन वो दूसरे के टॉपिक में जाएंगे और उन्हें कुछ ना कुछ वहाँ पे एडवाइस करते रहेंगे, कि सजेस्ट करते रहेंगे कि तुम अपने इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन कर सकते हो। या फिर कोई लड़की है दूसरी लड़की के पास बैठी है और उसको सजेस्ट कर रही है कि तुमने ना ये ईयरिंग्स पहने हैं, ये इस पर सूट कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम इस पर ग्रीन कलर के पहनते तो ज़्यादा अच्छे लगते। तो ये क्या है, सजेस्टिबिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसमें पर्सन क्या होता है कि वो सेल्फ सेंटर्ड रहता है, उसको सारी चीज़ें अपने ही रिगार्डिंग चाहिए, वो बाकी कुछ सुनता ही नहीं है ना बोलता है। लैक ऑफ एम्पैथी फॉर अदर्स, मतलब दूसरों के लिए कोई भी सहानुभूति उसको नहीं होती है। पेशेंट टेक एडवांटेज ऑफ पीपल टू अचीव हीज ओन एंड्स विदाउट रिगार्ड्स टू देयर फीलिंग्स, मतलब अगर किसी पर्सन का कोई एम है, उसको अचीव करना है, तो अदर पीपल का उसमें एडवांटेज लेगा, फ़ायदा उठाएगा, और वो इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं करेगा कि अदर पीपल जिनका वो एडवांटेज ले रहा है वो क्या फील करते हैं। जिसमें कि जैसे कि तुम देख सकते हो, इसमें सिम्टम्स जो होंगे वो होंगे सेल्फ इम्पोर्टेंस, सिर्फ और सिर्फ खुद को ही उसे अटेंशन मतलब इम्पोर्टेंस देनी है। अटेंशन सीकिंग यहाँ पे भी होगा, अटेंशन भी तो चाहिए ना भाई उसको। लैक ऑफ एम्पैथी, मतलब दूसरों की लिए सहानुभूति उसके अंदर नहीं होगी। एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर, मतलब यहाँ पे क्या है ना कि दूसरों का यूज़ करेगा, उनका दूसरों का एब्यूज़ करेगा, मिसयूज़ बोल सकते हैं। फैंटेसी ऑफ सक्सेस, पावर, ब्यूटी, उसके अंदर क्या है, फैंटेसी है सक्सेस को अचीव करने की या पावर को अचीव करने की, या फिर हो सकता है ब्यूटी को अचीव करने की। जो फैंटेसी ऑफ ब्यूटी है इसमें फीमेल्स में भी बहुत मोस्ट कॉमनली मतलब तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगी। इस पर एक मूवी भी है जिसका नेम है यशोदा, जिसमें जो फीमेल होती है ना वो अदर फीमेल्स का एक्सप्लॉयटेशन करती है ब्यूटी को अचीव करने के लिए। अवॉइडेंट या फिर एंशियस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसमें नाम से इंडिकेट होता है कि या तो फिर वो अवॉइड कर रहा है या फिर बहुत ही ज़्यादा एंशियस है, एंजाइटी फील होती है उसको। लेकिन कब होती है, जब वो सोसाइटी को मतलब या सोशल पब्लिक को वो वहाँ पे खुद को फेस करना होता है। ठीक है, उसको सोशल एंजाइटी होती है, बहुत सारी पॉपुलेशन उसने देखा। ठीक है, वहाँ पे क्या है, उसको एंजाइटी फील होने लगी। जैसे कि कोई पर्सन है उसको प्रेजेंटेशन देनी है, तो प्रेजेंटेशन देने के टाइम पे बहुत सारे लोग वहाँ पे अवेलेबल होंगे, तो उनको देखने पे उसको क्या है, एंजाइटी फील होने लगती है। ठीक है, या फिर होता है कि सोशल विड्रोवल। ठीक है, सोशल विड्रोवल तुम्हें पता ही है कि वहाँ पे सोसाइटी से क्या है, विड्रॉ हो जाता है पर्सन हैव लो सेल्फ इस्टीम एंड पुअर सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो सेल्फ इस्टीम है उसकी वो भी बहुत ज़्यादा पुअर होगी, और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत ज़्यादा कम होता है, वो अपने आप को दूसरों से कम समझने लगता है। देख लेते हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब दूसरों से वो खुद को कम समझता है। ठीक है, कि जो अदर पीपल हैं वो बहुत हाई लेवल पे हैं, मुझे इतना नहीं आता है, तो इसी वजह से क्या है, उसको एंजाइटी होने लगती है। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म और रिजेक्शंस, मतलब लोग उसको कैसे जज करेंगे, या लोग जो पर्सन है उसको रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे, रिजेक्शंस तो नहीं उसको देखने पड़ेंगे। ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ फॉर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, तो फर्स्टली तो यही बोला है कि इस प्रॉब्लम को ट्रीट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ड्रग का जो है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रोल होता है। ठीक है, कब यूज़ करते हैं, अगर कोई एसोसिएटेड मेंटल डिसऑर्डर वहाँ पे प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल उसको डिप्रेशन हो गया, तब हम उसको यूज़ करते हैं, मतलब मेडिकेशन को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में मेडिकेशन का बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रोल होता है। ये देखते हैं कि हम इसमें अगर मेडिकेशन नहीं देंगे तो क्या कर सकते हैं। कुछ थेरेपीज़ हैं जो पर्सन को हम एडवाइस कर सकते हैं या प्रोवाइड कर सकते हैं।
जैसे कि फर्स्ट होगा ग्रुप थेरेपी टू इम्प्रूव इंटरेक्शन स्किल एंड गेनिंग अंडरस्टैंडिंग। अगर कोई पर्सन है किसका, पर्सनालिटी डिसऑर्डर का, जिसमें हो सकती है एंटी सोशल पर्सनालिटी है और सिजोइड काइंड ऑफ पर्सनालिटी है, तो वहाँ पे क्या है कि उसका इंटरेक्शन इम्प्रूव कराने के लिए हमें क्या है, ग्रुप थेरेपी देनी पड़ेगी, जिसमें वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को भी प्रैक्टिस कर सकता है। इंडिविजुअल थेरेपी में क्या है कि हम पेशेंट को हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं टू गेन इंसाइट इनटू थिंकिंग एंड बिहेवियर, मतलब उसके बिहेवियर में और थिंकिंग में पहले तो हम उसमें ये हेल्प ही करते हैं उसको कि उसमें इंसाइट वहाँ पर डेवलप हो, उसको पता रहे कि हाँ जो भी उसका बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं एबनॉर्मल है और उसको हमें चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जब तक वो खुद नहीं समझेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है, मुझे इसको चेंज करना चाहिए, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेंज और टू ट्रीट। सो इंसाइट इज़ मैंडेटरी। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इंक्रीज देयर लेवल ऑफ फंक्शनिंग सो दे बिकम मोर इंडिपेंडेंट। मतलब उनको क्या है कि जो उनकी फंक्शनिंग है उनको कराई जाती है इसमें, ठीक है, जिससे कि वो खुद पे डिपेंड हो सके। डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में हम इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, बता सकते हैं करने के लिए, क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं जिससे कि पर्सन एबल हो जाता है कि वो अपने डिसीजन को ले सके।